इट्स मी डीप लाइफ बैक अगेन विद अनदर वीडियो। मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स लगना चालू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एंड अगर आपने अंडर परफॉर्म कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, आगे जाके लाइफ में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो इट इज एब्सोल्युटली ओके टू अंडर परफॉर्म। ऐसे सारे नोशंस मैं काफी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी डीप गेटर फैमिली को ऐसा एक वीडियो दूं जिससे मेरे सारे जो बच्चे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको काफी हेल्प हो मेरे तजुर्बे से। क्योंकि एज अ स्टूडेंट, आपने अगर मेरी स्टूडेंट लाइफ देखी होगी तो आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, दैट इज द R.A. पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड सिंस स्कूल मैं हमेशा एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जिसके मार्क्स काफी अच्छे आते हैं। तो ये फीट मैंने कैसे अचीव की है मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं काफी ब्रिलियंट हूँ, मैं काफी एवरेज हूँ, पर मेरे मार्क्स अबव एवरेज है। और मैंने वो अबव एवरेज मार्क्स कैसे निकाले स्मार्ट स्टडी करके, ये सारी टिप्स मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के जल्द से जल्द उन टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो मेरी पहली टिप है, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ इमेज। तो ये कौन सा नया शब्द मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इन 3 पेन से मैं आपको सेल्फ इमेज का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। वैसे ये पेंसिल है, तो द सेंटर पॉइंट जो ग्रीन पेन आपको दिख रहा है, दैट इज योर सेल्फ इमेज। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको कंसिस्टेंटली 70% मिल रहे हैं, तो दिस इज योर सेल्फ इमेज। तो अगर आप 70% से कम परफॉर्मेंस देते हो तो इसलिए आपके सेल्फ इमेज को प्रॉब्लम होती है और आप अनजाने में ज्यादा वर्क करते हैं and you try to get it back to 70%. So this is how self image works. अगर आप अचानक से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे, that is this blue line, that is if you get 90% in some test, तो on a subconscious level अगले टेस्ट में आप अंडर परफॉर्म करोगे and you will be back to 70%. So this is your self image. तो आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको ये 70% वाली सेल्फ इमेज उठाकर 90% पे रख देनी है। So this actually is like deciding your caliber. तो आपने खुद से अपना कैलिबर उठा के ऊपर रख दिया, तो आपको अपने माइंड में जो अपनी सेल्फ इमेज है, दैट इज ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट, तो एवरेज स्टूडेंट से लेके आपको वो सेल्फ इमेज एज अ टॉपर रखनी है। तो आप कंसिस्टेंटली एज अ टॉपर ही परफॉर्म करोगे। तो मैं दूसरी टिप आपको देने वाला हूँ, दैट इज द पावर ऑफ रिविजन। तो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। 9th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मैं यूनिट टेस्ट में फेल हो गया। तो जब मैं घर पे आया, मुझे मॉम डैड को मुंह दिखाने में भी बहुत शर्म आ रही थी। खुद से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था एंड मैं खुद से मिरर में मुंह नहीं मिला पा रहा था। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था, काफ़ी दुख हो रहा था। एंड मैंने क्लासेस भी लगाए थे पर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। और मैं मैथ्स में काफ़ी स्लो था, काफ़ी वीक था। 9th स्टैंडर्ड तक मैं काफ़ी स्लो था मैथ्स में। तो मैंने क्या किया, तो मैंने वो बुक ली और मैं फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकेंड चैप्टर हो गया, पढ़ते गया। पूरा संडे बैठा, 10 घंटे पढ़ाई की और मेरे मैथ्स के 5 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट टाइम जब मैं वो चैप्टर्स लेके बैठा तो मेरी पूरी रिवीजन सिर्फ 5 आवर्स में हो गई, इवन विद द रिटन प्रैक्टिस। सो आई वाज अमेज्ड यार, पहले 10 घंटे लगे मुझे वो करने को और नेक्स्ट टाइम सिर्फ 5 घंटे लगे। और एग्जाम तक मैंने वो सेम कंटेंट 4 बार पढ़ लिया था। और जब मैंने एग्जाम्स दी तो मेरे हाथ ऑटोमेटिक चल रहे थे और एग्जाम में एक्चुअली सेम क्वेश्चंस पूछ लिए थे, तो मुझे आंसर भी पता था कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है। सो दैट इज द पावर ऑफ रिविजन। जब मैं ड्राइव करते करते घर जा रहा होता हूँ तो मुझे पता रहता है कि ये सड़क ली, ये मोड़ लिया तो मेरा घर इस तरफ आएगा, पर आई डू इट वेरी सबकॉन्शियसली एंड आई डोंट इवन हैव टू थिंक कि ये मोड़ लेके मेरा घर आएगा। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रिविजन डज फॉर यू। आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपके हाथ ऑटोमेटिकली मूव करेंगे और आप एग्जाम में टॉप करेंगे। और मैं ये जो सारी टिप्स आपको दे रहा हूँ वो आप कौन से भी एग्जाम में, कौन से भी स्ट्रीम में लगा सकते हैं। These tips won't keep you as an average student, but all these tips, if applied properly, will turn you into a topper. Anyway, moving on to the next tip, that is the third tip of memory palace. तो memory palace एक ऐसी टिप है जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और मैं बहुत पहले से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। memory palace में एक प्लेस होनी चाहिए। वो प्लेस कोई भी हो सकती है, मोस्टली आप अपना घर ले सकते हो। तो आपको पता है आपके घर में बाथरूम किधर है, बेडरूम किधर है, कहाँ पर कौन सी चीज रखी हुई है, तो आपको उस चीज से कोई इन्फॉर्मेशन एसोसिएट करनी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देके आपको ये टिप समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास एक बहुत लंबा आंसर हो और उसमें पॉइंट्स है कि कॉर्पोरेट इमेज, गुडविल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप ये सारे पॉइंट्स के हेड पॉइंट्स को एक किसी चीज से जोड़ लो। तो जैसे कि आपके पास नाइकी के शूज हो तो नाइकी इस ब्रांड की गुडविल बहुत ज्यादा है, तो आप शूज के साथ गुडविल की पॉइंट ये जोड़ सकते हो। तो जब आपके नाइकी के शूज आपके दिमाग में आएंगे तो आपके दिमाग में आएगा पॉइंट ऑफ गुडविल। तो आप गुडविल का पॉइंट एग्जाम शीट में लिख के आएंगे। पूरे आंसर के जो 10 पॉइंट्स है वो किसी ना किसी चीज से जोड़ दो और आपका पूरा आंसर फट से आपको याद आएगा। और आप ये टेक्निक यूज करके ढेर सारी इंफॉर्मेशन काफी आसानी से ध्यान में
रख सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे मुझे एक नहीं बल्कि 100 आंसर्स पढ़ने हैं। तो जैसे जैसे आप ये टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते जाओगे, ये टेक्निक यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा और आप जल्दी से इमेजिन करके पूरा आंसर किसी चीज़ से जोड़ दोगे। तो जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप अपनी रूम को याद कर सकते हो और वो सारे पॉइंट्स लिख के आसानी से आ सकते हो और आपको फुल मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने क्लासेस लगाए हैं तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि कई सारे लोग हैं ऐसे जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो क्लासेस जा पाए। क्लासेस जाने की वजह से आपके कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो ही जाते हैं। एंड मैं यूट्यूब भी काफ़ी यूज़ करता हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो अपना, दैट इज द 80-20 प्रिंसिपल। अगर आपने क्लासेस में इतनी ज़्यादा पढ़ाई की पूरे दिन और घर पे आके इतनी 20% पढ़ाई नहीं की, दैट इज टू रिवाइज जो आज क्लासेस में हुआ, तो आपकी ये पूरी 80% पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आप 2-3 हफ्तों बाद फिर से क्लासेस में जो हुआ देखने जाओगे तो कई सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो घर पे आके 20% टाइम दो कि जो भी आज क्लासरूम में हुआ वो घर पे आके रिवाइज करो। दैट इज द 80-20 प्रिंसिपल। अगर आप 80-20 प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाओगे तो साल के एंड में आपको पता चलेगा कि आपकी सारी पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है और आपको सिर्फ रिविजन्स देनी है। तो ये रिविजन्स दे दे के आप जब एग्जाम्स अटेम्प्ट करोगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो द नेक्स्ट स्टेप दैट आईड लाइक टू गिव यू गाइज इज एक कंफर्टेबल जगह रखो पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे पढ़ाई काफ़ी इंटेंस हो जाएगी। आपको कभी कभी 10 से 15 घंटे भी दिन के पढ़ने पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा देर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो यू नीड टू कीप योर बैक स्ट्रेट, यू नीड टू सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा देर बैठोगे तो आपको बॉडी एक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप बेड पे पढ़ाई करोगे आरामदायक पोजीशन में तो कभी आँख लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो पोजीशन और जगह आप अपने खुद के लिए ढूंढ लो और उस जगह पे बैठ के डट जाओ। काफ़ी सारे लोगों के पास अपनी रूम नहीं होती है और आई लिव इन मुंबई, बहुत सारे लोगों के घर बहुत छोटे होते हैं तो पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लाइब्रेरी में जाके थोड़ी सी फी भर के उधर काफ़ी सारे घंटे गुजार सकते हो शांति से पढ़ते हुए। और इनफैक्ट आपको कोई कोई ऐसे भी दोस्त मिलेंगे उधर जो सिर्फ पढ़ने आते हैं और आपके अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो वो लाइब्रेरी में सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई जगह नहीं है अच्छी सी घर पे तो you can go and subscribe to a library. The fifth and the final and the most important tip I'd like to give you guys is you need to have a motivation and desire. तो जैसे कि आपको किसी से प्यार हो गया तो आप लव लेटर्स लिखेंगे, उनके लिए सॉन्ग्स लिखेंगे, उनके लिए गुलाब लाएंगे, उनके लिए वो कई सारी चीज़ें करेंगे जो आप यूजुअली नहीं करते। तो आप इतने ज़्यादा एफर्ट्स लोगे उस चीज़ को पाने के लिए तो आपको उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स लेने हैं टॉप करने के लिए। तो ये सारे मार्क्स जो इन लोगों को आते हैं जो आपको डरा देते हैं फेसबुक पे, जैसे 99 आउट ऑफ 100, ये बच्चे पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। दे आर स्टडिंग फॉर 12 to 15 आवर्स इन अ डे एंड दे आर डूइंग दैट फॉर 3 to 5 मंथ। आपको अगर टॉप करना है तो उतनी मेहनत देनी ही पड़ती है, क्योंकि तो अगर आप उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं दे रहे तो कोई और उतनी ज़्यादा मेहनत दे रहा है और जो आपको चाहिए जो चीज़ वो कोई दूसरा उठा के ले लेगा। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत देनी ही पड़ती है। तो पढ़ाई के मामले में देयर इज़ नो एक्चुअल शॉर्टकट टू सक्सेस। पर जो ये सारी टिप्स मैंने आपको दी इससे आपको कई ज़्यादा हेल्प होगी। तो अगर आपको ऑलरेडी ये सारी टिप्स पता थी तो ये वीडियो एज अ मोटिवेशन देखिए और ये वीडियो शेयर करिए, बिल्कुल शेयर करिए, ताकि ये सारी टिप्स उन बच्चों को पता चले जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पर उनका आउटपुट उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है। क्योंकि एक टॉपर बनने से, अच्छे मार्क्स लाने से काफ़ी फ़ायदा होता है लाइफ में। आई नो फेसबुक पे ये बात चल रही है कि इट इज़ ओके टू गेट लेस मार्क्स, हु विल केयर, यू कैन लिव योर ड्रीम्स। यूट्यूब चैनल होके भी मैं पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, पढ़ाई में भी काफ़ी मेहनत दे रहा हूँ। तो आई एम मैनेजिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर, क्योंकि पढ़ाई करने से आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, नॉलेज मिलती है, वो कोई चीज़ करके दुनिया में नहीं मिलेगी। और एक पढ़े लिखे आदमी की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है ये इंस्टेंस मैंने खुद के आंखों से देखा है। तो एक पॉलिटिशियन मेरे सर के ऑफिस में गया जो एक सीए है और मेरे सर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। मेरे सर कुर्सी से उठे तक नहीं और पॉलिटिशियन के पास 5 बॉडीगार्ड थे, तो भी उस पॉलिटिशियन ने काफ़ी नम्रता से और काफ़ी रिस्पेक्ट से मेरे सीए सर से बात की, क्योंकि वो पॉलिटिशियन के सारे अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे सीए सर संभाल रहे थे। तो पॉलिटिशियन की सारी डोर मेरे सीए सर के फाइनली हाथ में थी। क्योंकि विद नॉलेज कम्स रिस्पेक्ट, और मन लगा के पढ़ाई करो और अपनी सारी एग्जाम्स फाड़ दो। और एक चीज़ जो अच्छे से पढ़ के होगी वो है आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे कई सारे लोगों के ADHD जैसे कई सारे रोगों से मुक्ति मिली है
और वो इस चीज़ से। I have a fidget spinner with me and this is the first fidget spinner that I have laid my hands on. तो अगर आपको चाहिए मैं इस fidget spinner पे वीडियो बनाऊं and what is my take on it, तो इधर मैं पोल दे रहा हूँ आई बटन में, आप पोल लीजिए और मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनका फ्यूचर और करियर बनाने के लिए ये वीडियो की चंद टिप्स काफ़ी मददगार रहेंगी। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I'll see you in the next one.